सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। सो आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो इन दिस क्वेश्चन कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। इसमें कोई तंबू है, ये मैंने आकर के रहेंगे फिगर, जिसमें ये बेलन के आकार के है और जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ये जो हमारा बेलन है, इतना पार्ट है जो हमारा बेलन का है और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर तथा 4 मीटर है। हमारा जो बेलनाकार भाग है इसकी जो हमारी ऊंचाई है वो हमारी 2.1 मीटर है और इसका जो हमारा व्यास है वो 4 मीटर है। जब हमारा व्यास 4 मीटर है तो इसकी हमारी त्रिज्या आधी हो जाएगी 2 मीटर, तो वही हमारी जो है त्रिज्या है 2 मीटर। ठीक है, आगे इसमें कहा है कि तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है और हमारी जो शंकु है इसकी ये हमारी तिर्यक ऊंचाई है वो हमारी 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि प्रयुक्त कपड़ा, कितना कपड़ा लगा इस तंबू को बनाने में वो हमें ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए तथा साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को बनाने में इसमें ₹500 की लागत लगी। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है। और इसमें क्या कहा है, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा तंबू है इसका जो आधार है, आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है। अगर आधार को कैनवास से ढका गया होता तो हम इसका वक्र प्रश्न निकालते, इसका भी वक्र प्रश्न निकालते और हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते। तो हमें प्रयुक्त इसमें जो कपड़ा होता वो हमें पता चल जाता कि कितना लगा है और फिर उसकी लागत लगा के ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की स्क्वायर से लगा करके उसका हमारा आंसर यानी कि टोटल खर्च आ जाता। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि टोटल कपड़ा हम निकालेंगे कितने में जो हमारा कैनवास है, कितनी कैनवास से कितने मीटर स्क्वायर से में इसमें लगा है, कि कितना कपड़ा इसमें खर्च हुआ है। तो इसमें अगर हम इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालें, शंकु का हमारा वक्र पृष्ठ होता है πRL और इसमें ये है हमारा बेलन और बेलन का हमारा होता है वक्र पृष्ठ 2πRH। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, और इसमें आधार की बात कही नहीं है कि आधार को, इसमें कहा कि आधार को कपड़े से नहीं ढका गया है। अगर इसमें ढका गया होता तो हम इसमें πR² और ऐड करती। अब इसमें दिया नहीं है तो हम इसको नहीं जोड़ेंगे, तो S बराबर पाई की वैल्यू वही 22/7 तो बाद में लगाएंगे इंटू R। R हमारा ये जो है वो शंकु में काम करेगा और बेलन की जो R है वो कॉमन है। ठीक है, इसलिए R की वैल्यू 2 इंटू L की ऊंचाई में दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई 2.8 प्लस 2πH इंटू R की वैल्यू वही 2 इंटू H। H की हमारी जो ऊंचाई है वो हमारी बेलन की है, इसलिए जो H बराबर 2.1 और L बराबर 2.8, तो यहाँ से 2.1 मीटर। यहाँ से S की वैल्यू निकलेगी पाई इंटू यहाँ से 2 8 16 जो चौक 8 2 दूनी 4 5 प्लस 2πH इंटू 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ से S बराबर इंटू पाई प्लस 2 की गुणा कर लेंगे इसमें 4.2 में 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 पाई, इनको हम जोड़ लेंगे तो S बराबर माना जाएगा 6 4 10 लगा 1 और 9 5 14 पाई। पाई को मान लगा देंगे 22/7, 7 से कट जाएंगे 7 दूनी 14, यानी कि इसमें आएगा हमारा 44 मीटर स्क्वायर। S की वैल्यू वही हमारी 44 मीटर स्क्वायर, इतना हमारा जो कपड़ा है वो लगेगा। अब इस क्वेश्चन में कहा है, कि कोई, इसमें आगे कहा है कि ज्ञात कीजिए कि साथ ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर जो हमारा कपड़ा खर्च हुआ है उसकी जो हमारी लागत है वो ₹500 है। तो यहाँ से लिखेंगे खर्च, एक की जब हमारी 500 है, यहाँ पर हमारी 44 है तो 44 इंटू 500 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 और 20 लगे 2, 5 और 20 तो 22 और 2 0, यानी कि 22 × 10⁻⁴
3, यही हमारा आंसर है। इसको हम इस तरह भी छोड़ सकते हैं 22,000, या ऐसे भी कर सकते हैं 22 × 10⁻³ 3, यही हमारा आंसर है।